करेगा। स्पर्श मत करना, थोड़ा दूरी रहना भैया। जरा पीछे हो जाओ। हर हर धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत भारत। आकर के वहां मार्ग संकीर्ण नहीं करें, दूर से ही खड़े खड़े प्रणाम करें। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत, पूरे उत्साह से बोलें, भारत भारत भारत। हर हिंदू हर हिंदू। पहले कहना है सेना हो और उसके बाद कहना है सनातनी हो। सनातनी हो का मतलब है अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का, संप्रदाय धर्म का पालन करते हुए हम सभी सनातन वैदिक आर्य हिंदू हैं और हम सबों के सार्वभौम धर्म गुरु श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवत पाद हैं। इस भाव की प्रतिष्ठा रखते हुए हम सबों को सनातनी के रूप में स्वयं को उद्भासित करना है। हर हिंदू सेना हो और हर हिंदू सनातनी। पूरे उत्साह के साथ सब लोग बोलेंगे, हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू हर हिंदू। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनोभिर्व्यासेमहि देवहितं यदायुः, सतमिन्नो शरदो अन्ति देवा, जतरा नश्चकरा जरसन्तनो नाम, पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो, मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः, आदितिर्द्यौरादितिरन्तारिक्षमादितिर्माता, स पिता स पुत्रः, विश्वे देवा अदितिः, पञ्चजनाम् अदितिर्जा तमदितिर्जनित्वम्, द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः, कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः, पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुरिता निपरासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः, परेण नाकं निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ति,
वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दहरं हि पापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गुस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यजन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः दीर्घतमा मामतेजो जुजुर्वान् दशमे युगे अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की हर नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्पण किया जाता है। आदरणीय धर्मवीर आचार्य जी, आदरणीय संदीप गर्ग जी, आदरणीय अश्विनी मल्लिक जी, सबको अतुल अग्निहोत्री जी, सबको आदर पूर्वक मैं निमंत्रण करता हूं पुष्पमाल्य प्रदान करने के लिए। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म की, अधर्म का नमः। शंभवाय च मयोभवाय च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। पंखा तो नहीं है ना। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के, श्री बलभद्र महाप्रभु के, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग के, विमलाम्बा भगवती के। हर हर गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। इंदु सर से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत बृहद बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसी तेज नहीं है। अच्छा अच्छा। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपके अपनत्व की सराहना, आपकी सहभागिता की सराहना। सज्जनों, यह भारत विश्व का हृदय है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर यहाँ श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। जगत जननी भगवती यहाँ सीता, रुक्मिणी, राधा आदि रूपों में अभिव्यक्त होती हैं। हम विकास के पक्षधर हैं, परंतु विकास के नाम पर भारत को दिशाहीन करना उचित नहीं है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसे समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा सिद्ध है। राजनीति को राजधर्म कहते हैं, क्षात्र धर्म कहते हैं, दंड नीति कहते हैं, अर्थनीति कहते हैं। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, क्षात्र धर्म, ये पांचों पर्यायवाचक एकार्थक हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता है। भारत के रूप में समुद्भाषित हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए।
मांडू के कारिका का अनुशीलन करने पर यह तथ्य समुद्भाषित होता है कि उपाय स्ववताराय, जगत जगदीश्वर में मनोनिवेश की भावना से रचा गया है। जीविका की आप उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन ही जीविका के लिए ना हो जाए। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति के लिए। एक दार्शनिक और वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक तथ्य है, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्ष में पत्र पुष्प फल इत्यादि लगे होते हैं, जब वे उद्गम स्थान से च्युत होते हैं तो अंशी सदस्य पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होते हैं। पृथ्वी के आकर्षण का केंद्र सन्निकट निर्विशेष जल है। जल के आकर्षण का केंद्र सन्निकट निर्विशेष उपादान कारण अग्नि है। अग्नि के आकर्षण का केंद्र वायु है। वायु के आकर्षण का केंद्र आकाश है। आकाश के आकर्षण का केंद्र अव्यक्त है। अव्यक्त को प्रधान प्रकृति माया ब्रह्म की शक्ति कहते हैं। उसके आकर्षण का केंद्र ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व या भगवत तत्व है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का अधिगम सिद्ध है। हम जो होना चाहते हैं उसी का नाम जगदीश्वर है। मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन चाहते हैं, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होकर शेष रहना चाहते हैं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार उसी का नाम तत्पद का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ सिद्ध होता है। यह भारत है, केवल पेट और परिवार तक सीमित रहना उचित नहीं है। हर हिंदू परिवार से औसतन आस्थापूर्वक 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा रोज निकले, मठ मंदिर या अपने घर को केंद्र बनाकर चतुर्दिक उस संपत्ति और समय का उपयोग विकास में किया जाए। शासन तंत्र के ऊपर निर्भर रहना उचित नहीं है। शासन तंत्र का महत्व तो है, लेकिन शासन तंत्र के ऊपर ही जीवन को सौंप देना उचित नहीं है। अधिकांश जो राजनेता होते हैं वे शब्दभेदी वर्ण का उपयोग करते हैं। फूट डालकर राज्य करने की कूटनीति में वो माहिर होते हैं। उनके अभियान को समझने की आवश्यकता है। सवर्ण असवर्ण, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, आदिवासी आगंतुक, ये राजनेताओं के द्वारा चलाए गए अभियान हैं। कूटनीति के आधार पर राजनीति विभाजन करने वाली सामग्री है। राजनेता विभाजित कर देते हैं देश को। राजनेता तो चाहिए, लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमारे अस्तित्व आदर्श पर प्रहार करना राजनीति या राजनेता का दायित्व नहीं है। इस तथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। मानव जीवन की सार्थकता को देखते हुए यह समझना आवश्यक है कि यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। यहाँ स्वतंत्र कोई चेष्टा नहीं है, भगवदर्थ ही सारी चेष्टा है। यह सनातन धर्म की विशेषता है। हम स्नान करते हैं तो देवी देवता को स्नान कराने की पात्रता समर्जित करने की भावना से। हमारे यहाँ भोजन बनता है तो देवी देवता को भोग लगाने की भावना से। हम भोजन करते हैं तो देवी देवता को भोग लगा करके। हम शयन करते हैं तो देवी देवता को योग निद्रा लाभ कराकर। हम जगते हैं तो देवी देवता को योग निद्रा से उठाने की भावना से। कोई पृथक चेष्टा नहीं है। मैं एक संकेत करता हूँ, नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ चारों में सामंजस्य साधने की विधा भगवान राम से सीखनी चाहिए। हमारा जीवन मंगलमय, अपने लिए सबके लिए हितप्रद तभी सिद्ध हो सकता है
जब हम नीति, प्रीति, स्वार्थ और परमार्थ चारों में सामंजस्य साधना सीखें। नीति के पक्षधर प्राय कर्कश हो जाते हैं, प्रीति का निर्वाह नहीं कर पाते। प्रीति के पक्षधर दीवाने हो जाते हैं, नीति का निर्वाह नहीं करते। स्वार्थ के वशीभूत व्यक्ति परमार्थ की उपेक्षा कर देते हैं। बहुत से व्यक्ति परमार्थ के नाम पर स्वार्थ की उपेक्षा कर देते हैं, पर भगवान राम की नीति है हम नीति, प्रीति, स्वार्थ और परमार्थ चारों में सामंजस्य साधकर व्यवहार करें। हमारा जीवन अपने लिए और सबके लिए हितप्रद होगा। चार सकार का ध्यान रखें। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो, सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो, सेवा का प्रकल्प हो, संघ बल हो। चारों सकारों से मंडित हमारा जीवन अपने हित में, सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो सकता है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। जितने भौतिकवादी हैं इनकी बहुत दयनीय स्थिति होती है। ये पंचभूतों को तो जानते नहीं, भूतों का ही ज्ञान नहीं है तो भौतिकवादी इनको कैसे कहेंगे। दूसरी बात है इंद्रिय तादात्म्यपन्न भौतिकवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। परंतु हमारा सिद्धांत है देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। गीता में स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु का वर्णन है। जब हम किसी व्यक्ति को पिता समझते हैं तो ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु का उपयोग होता है। जब हम किसी स्त्री को माता समझते हैं ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु का उपयोग होता है। गीता में तीनों चक्षु का वर्णन किया गया है। न तुमाम शक्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। स्वप्नावस्था में भगवत कृपा से हमको दिव्य चक्षु सुलभ होता है। कर्मेंद्रियाँ सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती हैं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाता है। वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर स्वप्न होता है। स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का आभानात्मक वियोग रूप त्याग के बल पर स्वप्नावस्था में हमको आपको अद्भुत क्षमता सुलभ होती है। ऐसे तिरछे अर्धनिद्रित मनोयोग से हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की रचना कर लेते हैं। स्वयं को स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में समुद्भाषित करते हैं। जो व्यक्ति स्वप्नावस्था की सिद्धि का रहस्य समझकर जागृत में उसे उतारने में समर्थ होता है, वह सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया, अवधूतों का अवधूत हो जाता है। लेकिन एक विचित्र बात है, कहावत है मियाँ की दौर मस्जिद तक, द्वंद्व और दुख के दौर अहमिति तक है। गाढ़ी नींद में अहम सो जाता है। अहमिति च प्रसुप्ते श्रीमद् भागवत 11 स्कंध। अहम के सो जाने पर, अज्ञान भावापन्न हो जाने पर, बीजावस्थापन्न हो जाने पर किसी द्वंद्व और दुख की प्राप्ति और व्याप्ति हमको आपको नहीं होती। सुषुप्ति की सिद्धि को जो व्यक्ति अपने जीवन में व्यवहार में उतार लेता है वो भी सिद्धों का सिद्ध, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया, फकीरों का फकीर, अवधूतों का अवधूत हो जाता है। द्वंद्व और दुख की गति अहमिति तक है। अहम के सो जाने पर न द्वंद्व की प्राप्ति होती है न दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का जीवन आदर्श माना गया है। एक विचित्र बात है, सुषुप्ति समाधि का विकल्प है। निर्विकल्प समाधि लगाने की क्षमता जिनमें नहीं है, कदाचित उनको सुषुप्ति प्राप्त न हो तो विक्षिप्त हो जाए। भगवान ने हमको आपको पागल होने से बचाने की भावना से करुणा करके गाढ़ी नींद प्रदान की है। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? अहम के सो जाने के कारण द्वंद्व और दुख से हम अतिक्रांत रहते हैं।
सुसुप्ति की सिद्धि को जागृत में जो उतार लेता है वो भी सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया हो जाता है। ध्यान रखने की आवश्यकता, सुसुप्ति और समाधि में क्या भेद है। एक कहावत है हिंदी में, तिल की ओट में पहाड़ छिपा है। प्रज्ञा शक्ति जिसको बुद्धि कहते हैं, प्रज्ञा शक्ति से तादात्म्यपन हो जाए प्राण, तब हमको आपको समाधि की प्राप्ति होती है। और प्राण से तादात्म्यपन हो जाए प्रज्ञा, तो हमको सुसुप्ति की प्राप्ति होती है। निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुसुप्ति है। सन 1972 में जब मैं वृंदावन में रहता था, संन्यास तो 72 में हुआ है, ज्योतिर्मठ के मान्य शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग एक दिन के लिए उरियावा जी के आश्रम में पधारे। उनके चरणों के पास में मर्यादा की सेवा में बैठ गया। उनका शरीर ब्रज का था। उन्होंने कहा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पर गरी को उसने गाढ़ी नींद बना दी। मैंने कहा, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर आपसे सुनना चाहता हूँ। 45 मिनटों तक आनंद विभोर होकर उन्होंने हमको आप बताया। जिसको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती, कदाचित उसे सुसुप्ति सुलभ ना हो तो पागल हो जाए। सामान्य जीवों को पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने सुसुप्ति की संरचना कर दी है। व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अंत में व्यवहार की तिलांजलि देकर सुसुप्ति आवश्यक है। समाधि का विकल्प सुसुप्ति हमने संकेत किया। ये भारत की राजधानी दिल्ली है ना, यहीं मैं पढ़ता था पहले, यहीं से बाबा होने के लिए भगा भी था। तो हमने संकेत किया, दिल्ली में रहकर बिल्ली ना बन जाए, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। दिल्ली में रहकर बिल्ली से होने से बचने के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। अब तक के प्रवचन का सारांश यह निकला, सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थानित रहने पर ही विकास के नाम पर विकास हो सकता है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का विज्ञान वेदादि शास्त्र सम्मत ही है। उत्पत्ति का विज्ञान, स्थिति का विज्ञान, संहार का विज्ञान, निग्रह का विज्ञान, अनुग्रह का विज्ञान इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम के युग में भी वेदों से ही प्राप्त हो सकता है, या वेदादि वेद सम्मत पुराणों के द्वारा, इतिहास के द्वारा प्राप्त हो सकता है। बुश महोदय, जिनके पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहे थे। बुश महोदय एक बार राष्ट्रपति रह चुके थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में अर्थ होता है उनके शब्दों में, हम क्रिश्चियन हैं, बाइबल में हमारी आस्था तो है, लेकिन सृष्टि की जानकारी जो बाइबल से मिलती है उस पर विज्ञान और वैज्ञानिकों ने पानी फेर दिया। लेकिन हम संकेत करते हैं, अगर कोई हिंदू कहता तो बवाल मच जाता। स्वयं बुश जी ने कहा, बाइबल में जो सृष्टि संबंधी जानकारी है उस पर आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों ने पानी फेर दिया। हो गया ना। तो हमने संकेत किया, सज्जनों, उत्पत्ति का विज्ञान हो, स्थिति का विज्ञान हो, संहार का विज्ञान हो, निग्रह का विज्ञान हो, अनुग्रह का विज्ञान हो, वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है, जल में पालनी शक्ति की प्रधानता है, अग्नि में संहार शक्ति की प्रधानता है, वायु में निग्रह शक्ति की प्रधानता है, आकाश में अनुग्रह शक्ति की प्रधानता है। जिसके जीवन में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन में जो गुण हैं, आकाश में जो गुण हैं, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, वो प्रतिष्ठित होते हैं, वो सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। अपने जीवन में दिव्यता का आधान करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार
महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूतशुद्धि के द्वारा ब्राह्मी तनु की अभिव्यक्ति होती है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में दिव्यता का आधान होता है। एक संकेत करता हूँ, हमने 3 चक्षु का नाम लिया, स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। स्वचक्षु की प्रधानता जागृत में है, दिव्य चक्षु की प्रधानता स्वप्न में है, ज्ञान चक्षु की प्रधानता सुषुप्ति में है। अज्ञान के भी ज्ञाता होकर सुषुप्ति में हम शेष रहते हैं, अज्ञान का भी हमको ज्ञान होता है। तो हमने संकेत किया, इसलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के जीवन में तीनों अवस्थाएं आती हैं। तीनों अवस्थाओं से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। कदाचित 5 मिनटों के लिए सही हमको आपको भगवान जगन्नाथ की कृपा से दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाए। हम संकल्प करें कि अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, एक कालावच्छेदन उन सब शरीरों का मुझे दर्शन प्राप्त हो। एक एक व्यक्ति के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पड़ जाए। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती है, अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है। एक एक बंदे ने, जीव ने अनादिकाल से अब तक कितने शरीरों को सब बना दिया है। अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, उन शरीरों की अपेक्षा एक अधिक यह शरीर है या नहीं, वर्तमान शरीर है या नहीं। इसलिए भगवद गीता के 5वें अध्याय का अनुशीलन करने पर यह तथ्य समुद्भाषित होता है कि यही वितर्जित सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्य स्थिता। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर आत्मस्वरूप में सन्निहित हो गया। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर जगत सदोष और विषम है। वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, जगत सदोष और विषम है, निर्दोष असम तो केवल परमात्मा ही है। इसलिए उपाय स्ववताराय, उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित हो गया। धीरे धीरे मन को परमात्मा में सन्निहित करने का विचार करना चाहिए। चित्तम चेदित जाने या तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणव। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग, जो कि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए, उनका यह वचन है। इकार चित्त तो संयुक्त चित्त, चित्त से तकार को कर्षित कर लेंगे, चित्त 4 खाने चित्त होकर चित्त ज्ञान स्वरूप होकर ही शेष रहेगा। इसलिए योग वासिष्ठ के अनुसार, त्रिपुरा रहस्य के अनुसार, अन्नपूर्णोपनिषद के अनुसार, बराहोपनिषद के अनुसार, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार विचार करें तो तकार विषयाध्यास है। मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम ही मन हो जाता है, मननी शक्ति रहित मन का नाम ही आत्मा हो जाता है। हमने संकेत किया, मन को आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित करने की स्वस्थ विधा है। मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है, मननी शक्ति विहीन मन का नाम आत्मा है। तो संकायत किया सज्जनों, जब हम गाढ़ी नींद में होते हैं तब सृष्टि का स्वरूप क्या होता है। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाओं में सृष्टि की स्थिति को देख करके अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। स्वप्नावस्था की सिद्धि को जागृत में उतारने का प्रयास करना चाहिए। स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग हो जाता है। हम इनको भुला कर कुछ देर बैठें तो हमारे जीवन में ऐसी दिव्यता प्राप्त होगी। कैसी दिव्यता प्राप्त होगी? स्वप्नावस्था में जैसे मनोयोग से, अर्धनिद्रित मन के योग से हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश
स्थावर जंगम प्राणियों की रचना कर लेते हैं वैसे ही जागृत में भी कर सकेंगे। सिद्धि का अर्थ क्या होता है? सिद्धि के दो भेद होते हैं, ध्यानपूर्वक आप सुन रहे हैं। साध्य की सिद्धि और स्वतः सिद्ध की सिद्धि। सिद्धि के दो भेद होते हैं। साध्य की सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि साध्य की सिद्धि है, समाधि साध्य की सिद्धि है, ब्रह्म सिद्धि या निष्कर्म सिद्धि स्वतः सिद्ध की सिद्धि है। तीनों प्रकार की सिद्धि होनी चाहिए। चित्त शुद्ध हो, समाहित हो और निष्कर्म सिद्धि से समलंकृत हो। निष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। हमने संकेत किया एक एक व्यक्ति अपने जीवन में करोड़ों एटम बम की क्षमता प्राप्त कर सकता है। जिस विधा का हमने वर्णन किया उस विधा का आलम्बन लेने पर, इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे मन को ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुख करना चाहिए। अभी हमने संकेत किया पार्थिव प्रपंच को भावना की प्रगल्भता से पृथ्वी में विलीन कर दें, पृथ्वी को जल में विलीन कर दें, जल को अग्नि में विलीन कर दें, अग्नि को वायु में विलीन कर दें, वायु को आकाश में विलीन कर दें और आकाश को अव्यक्त में विलीन कर दें, अव्यक्त को आत्मा में विलीन कर दें। ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद रूप होकर ही हम शेष रहेंगे। एक विचित्र तथ्य है, इस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अभी चीन ने कूटनीति का परिचय दिया, पाकिस्तान सावधान। चीन की सीमा में जो मस्जिदें थी उनको चीन ने तोड़वा दिया, मुसलमानों को खदेड़ के भगा दिया। अब वो हिमायती बनता है पाकिस्तान का और चीन कूटनीति का प्रयोग कर रहा है कि पाकिस्तान को भारत से भिड़वा दें। जितने मुसलमान सज्जन पाकिस्तान में हैं या भारत में हैं, चीन की इस कूटनीति को समझें। जिस चीन ने अपनी सीमा में मस्जिदों को तुड़वा दिया, मुसलमानों को खदेड़ के भगा दिया, वह चीन अब भारत से पाकिस्तान को भिड़वाने का प्रयास करता है। उचित नहीं है ना। मैं किसी का नाम अनास्थापूर्वक नहीं लेता, लेकिन संकेत करना चाहता हूँ। जिन्ना क्या चाहते थे? देश के विभाजन के बाद भी जिन्ना की बेटी बम्बई में रही या नहीं? देश के विभाजन के बाद भी मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान छोड़ के भारत में आके बसे या नहीं? आज पाकिस्तान की क्या दशा है? जो जो क्षेत्र, जो जो भूभाग भारत से पृथक किए गए, उन सब की दुर्दशा है। हमने संकेत किया एक विशाल वट का वृक्ष हो, एक एक वृक्ष की शाखा, उस वृक्ष की शाखा टूट जाए, बट शोभाहीन हो जाएगा। लेकिन जो शाखा टूटेगी वो तो सूखी जाएगी, जलने का काम हो जाएगी। इसलिए 110 वर्ष पहले भारत जैसा था उस पर विचार करना चाहिए। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? रोम में आज भी ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है या नहीं? रोम में आज भी ईसा मसीह जी की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है। ईसा मसीह जी का जीवन चरित्र पर है। 10 वर्षों तक वो कहाँ रहे? छिपकर भारत में रहे। ईसा मसीह जी की समाधि भी, जिसको कब्र कहते हैं मुसलमान, जम्मू कश्मीर में है या नहीं? आरएसएस के संचालक होते थे सुदर्शन जी, उन्होंने हमको कहा ईसा मसीह को फांसी की सज़ा दी गई, फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। लोगों ने समझा थोड़ी देर में प्राणांत हो ही जाएगा, चलो। धीरे धीरे ईसा मसीह जीवित निकले, नीचे उतरे, यात्रा करते हुए भारत आए। आज भी जम्मू कश्मीर में उनकी समाधि, उनका कब्रिस्तान प्राप्त है। इसका अर्थ क्या होता है? रोम में ईसा मसीह जी की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है ही। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। अब हिंदुओं का जो सिद्धांत है वो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से परिपुष्ट है।
कोई भी विश्व का व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन अपने पूर्वजों की देन जो है उस पर हमको गर्व होना चाहिए, उसका अनुशीलन करना चाहिए और भारत को भारत के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। मठ मंदिर हमारे केंद्र हैं। एक विचित्र बात है, धर्मनिरपेक्ष शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। एक सज्जन माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जब वो पद पर थे तब उन्होंने हमारी बात का समर्थन किया था। सेकुलर शासन तंत्र को, धर्मनिरपेक्ष शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। एक विचित्र बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए, कोई वस्तु है जो सेकुलर हो, पंथ निरपेक्ष कहें, धर्मनिरपेक्ष कहें, कोई वस्तु धर्मनिरपेक्ष हो सकती है क्या? प्यासा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। सर्दी में ठिठुरता व्यक्ति प्रज्वलित अग्नि के पास क्यों बैठता है? आग अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगी। जीवित रहने की भावना वाला व्यक्ति प्रज्वलित अग्नि में हाथ क्यों नहीं डालता? आग जलाए बिना नहीं रहेगी। किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम सज्जनों धर्म है। धर्मनिरपेक्ष कोई वस्तु हो संभव नहीं, धर्मनिरपेक्ष कोई व्यक्ति हो संभव नहीं। योग दर्शन का अवलंबन लीजिए, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। बंध्या पुत्र कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, केवल शब्द मात्र है। शस्त्र सिंह खरगोश के सिंह नहीं होते, केवल शब्द है। धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, कोई वस्तु और व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो जाए संभव ही नहीं है। धारणा धर्म, जो धारक और उद्धारक होता है उसका नाम धर्म है सज्जनों। अभी हमने बताया कि धर्म के दो भेद हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म। दोनों की उपयोगिता है। पृथ्वी के कार्य वृक्षादि को धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाला जल का नाम धर्म है। जल का उपादान कारण अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि का उदय निलय विलय स्थान वायु का नाम धर्म है। वायु का उदय निलय विलय स्थान अव्यक्त का नाम धर्म है। अव्यक्त का उदय निलय विलय स्थान आत्मा का नाम धर्म है। कठोपनिषद और बौद्धागम में आत्मा का नाम धर्म है। सिद्ध कोटि के धर्म का हमने वर्णन किया। कहीं कहीं आकाश के ऊपर अहम तत्व और महत्त्व का वर्णन भी हमको प्राप्त होता है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, गीता के 13वें अध्याय में अष्टधा प्रकृति का वर्णन है। बीच के दो तत्वों को भी हम ले लेते हैं। आकाश से ऊपर अहम तत्व से ऊपर महत्त्व। लेकिन गणित की दृष्टि से हम विचार करें तो गणित की दृष्टि से विचार करें और कृषि की दृष्टि से विचार करें, दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक गणित की प्रक्रिया, एक कृषि की प्रक्रिया। गणित की दृष्टि से विचार करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अवरोह क्रम। आरोह क्रम से विचार करें 5, 4, 3, 2, 1, 0। 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी है, 4 गुणों से संपन्न जल है, 3 गुणों से संपन्न अग्नि है, 2 गुणों से संपन्न वायु है, 1 गुण से संपन्न आकाश है और निर्गुण आत्म तत्व है। और कृषि विज्ञान की दृष्टि से बीजावस्थापन्न कौन है? अव्यक्त है। तो 6 तत्व हो गए या 7? एक प्रकार से 6 नहीं तो 7 तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। उसके बाद अहम तत्व, महत्त्व, अव्यक्त को ले लेंगे तो 8 तत्व हो जाते हैं। नहीं तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त को लेंगे, आत्मा को ले लेंगे तो 7 तत्व हो जाते हैं। अब ये आकाश के ऊपर अहम तत्व, महत्त्व को मानने की क्या आवश्यकता है, इस पर थोड़ा विचार करें। अव्यक्त को मानने की क्या आवश्यकता है? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार तस्माद् वै तस्माद् आत्मना आकाशा संबोधः। आकाश
आत्मा का परमात्मा का कार्य है। लेकिन हम विचार कहते हैं आकाश का गुण शब्द होता है। शब्द के 4 भेद होते हैं, वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्यंती वाक, परावाक। तुलसीदास जी महाभाग का वचन है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। ध्यानपूर्वक आप सुन ही रहे हैं। वैखरी वाक, अको विसर्जनीय नाम कंठ, हृदय और नाभि को मिला लें तो 10 संस्थानों के द्वारा शब्द का उच्चारण होता है, वैखरी वाक है। मनोनिष्ठ वाक का नाम मध्यमा वाक है और अव्यक्तनिष्ठ वाक का नाम पश्यंती वाक है। आत्मनिष्ठ वाक का नाम परावाक है। वैखरी वाक से भगवान नाम लेंगे, अर्थानुसंधान पूर्वक भव सिंधु में था पाने की योग्यता आ जाएगी। मध्यमा वाक से लेंगे, अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान का नाम, भव सिंधु के पार जाने की योग्यता आ जाएगी। भव सागर चाहे पार जो पावर। पश्यंती वाक से अगर भगवान नाम लेंगे अर्थानुसंधान पूर्वक, भव सिंधु सूख जाएगा। परावाक से नाम लेंगे तो भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लासित हो जाएगा। यह अब थोड़ा विचार कीजिए, एक मनोरम तथ्य, जगत जगदीश्वर के अंदर है या बाहर? भगवान के अंदर जगत है, विश्व है या बाहर? अगर बाहर है तो भगवान व्यापक सिद्ध नहीं होंगे, अंदर है तो भगवान ठोस नहीं सिद्ध होंगे। इसलिए जगत न तो जगदीश्वर के बाहर है न अंदर, जगदीश्वर ही जगदाकार परिलक्षित हो रहे हैं। जैसे स्टील ही दंडाकार परिलक्षित हो रहा है, वैसे ही जगदीश्वर ही जगदाकार परिलक्षित हो रहे हैं। यह जगत जगदीश्वर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। भगवान ही जगदीश्वर ही जगदाकार परिलक्षित हो रहे हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यम निजांतर्गतम। भगवान शंकराचार्य महाभाग, जिनका प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ, उनका वचन है। अब एक संकेत करता हूँ। बिंब मुख हुआ, दर्शक दृष्टा हो गया, दर्पण शीशा होता है। बिंब अलग, अलग दर्शन अलग, दर्पण अलग, फिर भी प्रतिबिंब की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। कहीं दर्शक बिंब दर्पण तीनों एक हो जाएं तो प्रतिबिंब की स्वतंत्र सत्ता कैसे होगी? एकांत में विचार करने की जरूरत है। मुखचंद्र हो गया बिंब, दर्शक हो गया दृष्टा, और दर्पण में मुखचंद्र अभिव्यक्त होता है, प्रतिफलित होता है। यहाँ दर्शक पृथक, बिंब पृथक, दर्पण पृथक, फिर भी प्रतिबिंब स्वतंत्र सत्य नहीं होता। अगर कहीं दृष्टा माने दर्शक, बिंब, दर्पण तीनों को एक हो जाएं, प्रतिबिंब स्वतंत्र सत्य कैसे होगा? इसलिए जहाँ जाए वहीं दृष्टि भगवद आकार के हो, भगवद आकार वृत्ति। दृष्टि को सूक्ष्म करने की आवश्यकता है। नाम रूप को कार्य के अस्तिभात प्रिय का दर्शन जो व्यक्ति करने में समर्थ है, उसकी दृष्टि से भगवान का भी ओझल नहीं होते। एक मैं संकेत करता हूँ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि स्वच मैं न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वं च मयि पश्यति, मुझ परमात्मा में सबको देखता है। तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, वह मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता, उसकी दृष्टि से मैं ओझल नहीं होता। एक दूसरे को, एक दूसरे का आदर्शन रहित दर्शन सिद्ध होता है। तो हमने संकेत किया, ये सब जो दार्शनिक तत्व हैं, इनको जीवन में धीरे धीरे उतारने का प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन में दिव्यता का आधान होता है। एटम बम को भी मात करने की क्षमता अध्यात्म विज्ञान से संपन्न व्यक्ति के जीवन में होती है। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा जीवन में दिव्यता का आधान होता है। महायज्ञ ब्राह्मीयम कृत्य तनुन। साथ ही साथ एक बार मैं
बहुत वर्ष पहले मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था, लखनऊ में प्रवचन कर रहा था। उस समय 32,000 30,000 श्रोता स्वाभाविक आ जाते थे। नैमिषारण्य के पूज्य दंडी स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में था। मैंने कहा कि मैं आत्म बम बनाता हूँ। श्रोताओं ने कभी सुना नहीं था कि आत्म बम भी होता है। 110 एकड़ में दंडी स्वामी जी का आश्रम था। मैं गोमती तट पर रहता था। एक सज्जन, बहुत विचारक, वैज्ञानिक ढंग के आए। उन्होंने कार्यालय में कहा कि वो एक व्यक्ति, छोटी सी आयु का ध्रुव चैतन्य नामक व्यक्ति बता रहा था आत्म बम बनाने आता हूँ, आत्म बम कैसा होता दर्शन करना चाहता हूँ। वो एक तहसीलदार से बाबा हो गए थे। उन्होंने कहा बच्चा है, कह दिया आत्म बम क्या होता है, फालतू बात। फिर आकर मुझसे कहा तुमको मैंने बचा लिया। दाढ़ी जटा तहसीलदार से बाद में हो गए बाबा, वो क्या जाना, तुमको मैंने बचा लिया। अगर वो देखने आता तुम आत्म बम कैसे बताते, कहीं है तुम्हारे पास आत्म बम? हमने कहा करोड़ों एटम बम को मात करने की क्षमता जिस आत्म बम में है वो आत्म बम हमको है, आप क्या जानो। तहसीलदार रहे, अब बाबा हो गए तो दाढ़ी बढ़ जाने से थोड़े हो जाएगा। इसलिए हमने संकेत किया आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान जो है ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावती। सामान्य नियम है कि हम घट को घड़े को घड़ा कहते हैं, पट को पट कहते हैं, लेकिन सिद्धों की चंडी चेत जाए तो विश्व सुंदरी अहल्या को कह दिया पाषाण। अहल्या पाषाण हो गई या नहीं। लखनऊ में अयोध्या में गया, एक व्यक्ति ने कहा महाराज मेरा बच्चा 5 साल का है, आपका प्रवचन सुनता है, आपके प्रवचन को 5 मिनटों में वो बताएगा। उसने सुनाया बच्चे ने, सिद्ध महात्मा कहीं घट को पट कह दें तो झटपट घट पट हो जाए, पट को पाषाण कह दें तो झटपट पट पाषाण हो जाए, पाषाण को पानी कह दें तो झटपट पाषाण पानी हो जाए, अब पानी को पुष्प कह दें झटपट पानी पुष्प हो जाए। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावती। सामान्य नियम है घट को घट पट को पट कहते हैं, लेकिन चंडी चेत जाए तो सिद्ध महात्मा कहीं घट को पट कह दें झटपट घटपट हो जाए, पट को पाषाण कह दें झटपट पट पाषाण हो जाए, पाषाण को क्या कह दें पानी, झटपट पाषाण पानी हो जाए, पानी को पुष्प कह दें झटपट पानी पुष्प हो जाए। आवश्यकता पड़ने पर इन सिद्धियों का उपयोग करना चाहिए। सिद्धि के 3 भेद का वर्णन मैंने किया। चित्त की शुद्धि एक सिद्धि है, चित्त की समाधि दूसरी सिद्धि है, निष्कर्म सिद्धि या ब्रह्म सिद्धि तीसरी सिद्धि है। जिसके जीवन में चित्त शुद्ध है, समाहित है और ब्राह्मण स्थिति संपन्न, निष्कर्म सिद्धि संपन्न है, सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया, फकीरों का फकीर है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, जीवन में सिद्धि चाहिए। लोग कहते हैं सिद्धि के चपेट पर नहीं पड़ना चाहिए। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने सिद्धियों का अधिक वर्णन नहीं किया। कलयुग में छोटी आयु होती है, सिद्धि के नाम पर चित्त भटक न जाए, लेकिन 3 सिद्धि तो चाहिए ना। चित्त की शुद्धि का समर्थन किया शंकराचार्य महाराज ने। समाधि का वर्णन किया गया है, समाधि की सिद्धि होनी चाहिए, समाहित होना चाहिए, और अंत में क्या होना चाहिए, ब्रह्म सिद्धि या निष्कर्म सिद्धि। चित्त शुद्ध है, समाहित है, निष्कर्म सिद्धि प्राप्त है, सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर हो गया। एक विचित्र बात है, वो सर्वात्मा हो गया, सर्वभावापन्न हो गया। सबको जो आत्मा स्वरूप समझता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं एक संकेत करता हूँ, सावधान। जिसके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा है, योग दर्शन तत्सन्निधौ वैरत्यागः, जिसके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा है उसकी विद्यमानता से वैर विहाय चरयक संगा, आपस में लाग डांट रखने वाले प्राणी भी वैर को छोड़कर विचरण करते हैं। अपने जीवन में अगर हम दिव्यता का आधान करेंगे तो हम तो लाभान्वित होंगे ही, चतुर्दिक उसका प्रभाव पड़ेगा।
काकभूषुंडी के आश्रम में तो दिव्यता है, चतुर्दिक उसका प्रभाव पड़ता है। भगवान सूर्य अपने मंडल पर होते हैं, मंडल में भ्रमण करते हैं, लेकिन सूर्य मंडल तक ही उनका प्रकाश थोड़े सीमित है, चंद्रमंडल तक ही चंद्रमा का प्रकाश थोड़े संभव है। इसी प्रकार से जीवन में ऐसी दिव्यता होनी चाहिए, पूरे विश्व को ब्रह्मांड को उद्भासित करने की क्षमता आनी चाहिए। इसलिए धीरे धीरे अपने जीवन में दिव्यता का आदान करें। तुलसीदास जी महाभाग के शब्दों में धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्षप्रद वेदवकाना, भामतीकार महाभाग ने वाचस्पति मिश्र जी ने 25 पंक्तियों के माध्यम से जिन तथ्यों को उद्भासित किया, तुलसीदास जी ने एक पंक्ति में उसको पिरो दिया। धर्म ते विरति, धर्म का फल है वैराग्य, वैराग्य का फल है समाधि, समाधि का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है मोक्ष। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेदवकाना। एक विचित्र बात है, वैराग्य से डर लगता है या नहीं लोगों को, लेकिन भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों के माध्यम से इस तथ्य को उद्भासित किया है। ध्यानपूर्वक सुनिए, वैराग्य का विषय अनात्मा है, न कि आत्मा। क्या? और जो जिससे विरक्त होता है उसका अधिपति हो जाता है। क्या? जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति हो जाता है। समस्त अनात्मक प्रपंच से जब विरक्त है तो समस्त अनात्मक प्रपंच का नियामक हो जाता है। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका नियामक हो जाता है। अब हम संकेत करते हैं कालजयी होने का ज्ञान, बोलते सुनते रहिए, काम तो देगा आज न सही कल। काल क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु को जितने क्षण में सूर्य की रश्मियाँ घेर लेती हैं, श्रीमद् भागवत के अनुसार उसका नाम परमाणु काल है। लेकिन मूल काल का वर्णन सूत संहिता में किया गया है। कालो मायात्म संबंध, वचन है कालो मायात्म संबंधात, पंचमी को प्रथमा विभक्ति में परिणत कर लें। कालो मायात्म संबंध, परमात्मा और उनकी शक्ति माया का संबंध ही काल है। दो उंगलियों का संयोग दुष्ट होता है, इस उंगली पर भी इस उंगली पर भी बैठ जाता है, संयोग दुष्ट होगा। काल का नाम भी कालो मायात्म संबंध, माया का नाम भी काल है, परमात्मा का नाम भी काल है। परमात्मा की शक्ति का नाम है माया, दोनों के संबंध का नाम भी काल है। काल के स्वरूप को जान लेने वाला कालजयी हो जाता है। काल के स्वरूप को जानने वाला कालजयी हो जाता है। कालो मायात्म संबंधात, कालो मायात्म संबंध, कालः कलयताम अहम, भगवान श्री कृष्ण का वचन है। तो हमने संकेत किया महाकाल, उज्जैन में कौन है? आत्म तत्व क्या है? महाकाल, कालों का विकाल, कालो मायात्म संबंध। इस तत्व को जान लेने वाला कालजयी हो जाता है। काल की दाल भी उस पर गल जाए ये संभव नहीं है। तो धीरे धीरे क्या करना चाहिए? 24 घंटे में कम से कम 40 मिनट भगवान के भजन का बल होना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कटपाती जी महाभाग ने एक बार उनके चरणों के पास मर्यादा की सीमा में बैठा था, काशी की बात है। उन्होंने कहा क्यों हो, ये मुसलमान सज्जन 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं बताओ? मुसलमान सज्जन 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आप ही कृपा करके बताइए कि 5 बार क्यों पढ़ते हैं। उन्होंने कहा हमारे तुम्हारे पूर्वजों से, हिंदुओं से इन्होंने शिक्षा ली होगी। सूर्योदय के पूर्व कम से कम 15 मिनटों तक भगवान के भजन का व्रत लीजिए, धीरे धीरे उसका पालन कीजिए। सूर्योदय के समय भगवान का भजन कीजिए, मध्याह्न काल में भगवान का भजन कीजिए, सायंकाल भगवान का भजन कीजिए, रात्रि में सोने के पूर्व भगवान का भजन कीजिए। एक व्यक्ति, मथुरा के चौबे की बात दूसरी है,
आध घंटे कहें कोई मथुरा के चौबे हंस रहे एक व्यक्ति आध घंटे में भरपेट भोजन कर लेता है। उस भोजन का प्रभाव 5 घंटे तक कम से कम बना रहता है। नहीं, बच्चों की कहानी अलग है, हाथ सूखा तो बच्चा भूखा। एक व्यक्ति आध घंटे में भोजन कर लेता है, 5-6 घंटे तक उस भोजन से प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति उसकी परिपुष्ट रहती है। तो भोजन से भी भजन घटिया है क्या? भोजन से भजन घटिया है क्या? अगर एक आसन पर बैठकर आध घंटे भजन कर लेंगे तो 4-5 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति परिपुष्ट रहेगी। इसलिए हमने संकेत किया भगवत भजन से वैराग्य नहीं, भगवान का भजन होना ही चाहिए, उससे जीवन में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति परिपुष्ट रहेगी। गायत्री मंत्र का अनुवाद में बोल रहा हूँ तुलसीदास जी के शब्दों में। गायत्री मंत्र का अनुवाद जान लीजिए, जानते हो तो प्रयोग कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल बनाऊं, जास कृपा निर्मल बच पाऊं। भगवती सीता की आराधना से निर्मल मति की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का अनुवाद हुआ या नहीं? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल बनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। निर्मल मति, मल रहित मति की प्राप्ति भगवती सीता की आराधना से होती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल बनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। हम एक बार गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय के किसी सज्जन के यहाँ रुके थे। हमने देखा कि बच्चों को स्नान का अवसर दिया जाता है, 10-15 मिनट वो पाठ करते हैं, तब उनको जलपान दिया जाता है। हम भी घर में थे, 10 साल की आयु में यज्ञोपवीत हो गया, स्नान करके 1000 गायत्री मंत्र जपते थे, तब जलपान होता था, उससे पहले नहीं। भजन का बल होना चाहिए सज्जनों। भजन का बल होगा तो भवसिंधु में तरने की क्षमता आ जाएगी, तैरने की क्षमता भवसिंधु सूख जाएगा। भजन का बल होगा तो अपना जीवन सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होगा। भजन का बल अवश्य होना चाहिए। पृथ्वी की अपेक्षा पानी का अधिक महत्व हमने बताया। इसी प्रकार भगवत भजन का सर्वोत्कृष्ट महत्व है। भजन से उपरामता उचित नहीं है। धीरे धीरे भजन का बल और वेग हो। साथ ही साथ यह भारत है, विकास के नाम पर इसको दिशाहीन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक विचित्र तथ्य है, समय हो गया तो क्या करूं, छोड़ दूं? छोड़ दो भाई निर्विकल्प हैं विकल्प भी नहीं। भजन का बल अर्जित कीजिए। एक हिंदू परिवार से 1 घंटा 1 रुपया रोज निकालना संभव है क्या? मुझको मत दीजिए। मठ मंदिर या अपने घर को केंद्र बनाकर क्या करना चाहिए? आसपास के क्षेत्र में जितने व्यक्ति हैं सबको स्वावलंबी बनाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं एक संकेत करता हूँ, पृथ्वी को धारण करने वाले जितने तत्व हैं, 10 मिनट तक सुनिए, पृथ्वी के और धारण करने वाले जितने तत्व हैं, विकास के नाम पर उनको विकृत अवलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र होता है जानकर, बिना जान के भी षड्यंत्र हो जाता है। फिर से सुनिए, पृथ्वी को धारण करने वाले जितने तत्व हैं उनको विकास के नाम पर विकृत अवलुप्त किया जा रहा है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सत्यवी सत्यवादी भी अलुब्धैर दानशील सप्तभिर धार्यते मयि। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारिका खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2। स्कंद पुराण में यह श्लोक 2 बार आया है। गोवंश के द्वारा पृथ्वी का धारण होता है। पृथ्वी पर विपत्ति आती है तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास कष्ट निवेदन करने जाती है।
विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। वेदैश्च ऋक् यजु सामथर वेद पृथ्वी के धारक हैं। सती साध्वी देवियाँ पृथ्वी को धारण करती हैं। सत्यवादी निर्लोभ दानशील पृथ्वी को धारण करते हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले जो 7 तत्व हैं, विकास के नाम पर उनको विकृत और विलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है, उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। अब महाभारत के अनुसार धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेव च अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधरा। पृथ्वी को धारण करने वाला धर्म है, काम है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोषु भर्तस्व। काल पृथ्वी को धारण करता है। विद्युत का गलत उपयोग होने के कारण दिन रात्रि की विभाजक रेखा विगलित हो गई है, जिससे विस्फोट हो रहा है। पतिव्रता होने पर भी दिति ने सायंकाल में पति कश्यप जी को स्पर्श करने के लिए बाध्य किया। इस प्रमाद के कारण 2 आतंकवादियों को उसने जन्म दिया, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। भगवान ही बच्चा में घर घर में यह ना हो तो इसलिए हमने कहा धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेव च। चल अचल संपत्ति के देवता वसु और वासुक हैं। अनंत कपिलश्चैव परापरा विद्या के देवता शेषनाग हैं और कपिल हैं। सार क्या निकला? पृथ्वी को धारण करने वाले 5 तत्व हैं। धर्म पृथ्वी का धारक है, अर्थ पृथ्वी का धारक है, काम पृथ्वी का धारक है, मोक्ष पृथ्वी का धारक है और काल पृथ्वी का धारक है। इन 5 पृथ्वी के धारक तत्वों की रक्षा में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग होना चाहिए। आज के प्रवचन का सारांश हुआ, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। एक संकेत करता हूँ, स्थावर प्राणी जो तरुलता गुल्म इत्यादि हैं, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अध्ययन कीजिए। कश्यप ऋषि, कश्यप इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि नहीं, तरुलता गुल्म स्थावर प्राणी भी उत्पन्न हुए। हमारे आपके जीवन में भी स्वप्नावस्था में अर्धनिद्रित मनोयोग से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, आकाश, पवन, स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति हो जाती है। हमारा जीवन सबके हित में उपयुक्त और प्रयुक्त हो, यह आवश्यक है। हमारा जीवन वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, महोपनिषद के 6ठे अध्याय का यह वचन है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? सबके हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करना चाहिए। हम सबके हित ऐसे हों, सबके हितज्ञ हों, सबके हित करने में तत्पर हों और सबके हित करने के सामर्थ्य से संपन्न हों। हमारा भला होगा, पूरे विश्व का भला होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक और बात, महायंत्रों के द्वारा गोवंश इत्यादि का नाश हो रहा है। अब बैलगाड़ी का युग चला गया। महायंत्रों के द्वारा जिस प्राणी की उपयोगिता का फरण कर लिया जाता है, वो उस प्राणी की प्रजाति विकृत हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। हल में भी बैलों का उपयोग नहीं है, इसलिए गोवंश की हत्या बढ़ ही रही है। तो जितने पृथ्वी के धारक तत्व हैं, सब विकृत और विलुप्त किए जा रहे हैं। इसलिए विकास के नाम पर विनाश का मार्ग प्रशस्त न हो, इधर शासन तंत्र का ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है। अगर शासन तंत्र ध्यान केंद्रित नहीं करता है, तो हम आचार्यों का दायित्व है और हमारे जीवन व बल और वेग ईश्वर प्रदत्त है कि शासन पलट करके जैसा शासन भारत को चाहिए वैसा शासन देने में समर्थ है। 2 का तालमेल, एक भृगु जी थे ब्राह्मण, एक पृथु जी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य था। धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई यानी। एक और वशिष्ठ जी और राम जी,
दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य था। धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई या नहीं? एक और धौम जी या वेदव्यास जी और युधिष्ठिर जी, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य था। धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई या नहीं? एक और नवरत्न जी और दूसरी ओर विक्रमादित्य जी, दोनों में क्या था? सैद्धांतिक सामंजस्य था। और एक और समर्थ रामदास जी, दूसरी ओर शिवाजी, दोनों होना चाहिए। व्यासपीठ की उपयोगिता नहीं है, ये उचित नहीं है। और अंत में सज्जनों, अगर मैं किसी को प्रधानमंत्री बना के घुमाना प्रारंभ करूं, विक्षिप्त या अराजक बना जाऊंगा या नहीं? जो प्रधानमंत्री हैं वही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी राजनेता शंकराचार्य जगत गुरु बना के घुमाए जा रहे हैं। ये विक्षिप्त या आतंकवादी सिद्ध हुए या नहीं? इनको किसने अधिकार दिया शंकराचार्य बना घुमाने का? ये राजनेता शंकराचार्य बना के घुमा रहे हैं, जगत गुरु जी बना के घुमा रहे हैं। देश का विनाश होगा या नहीं? अंग्रेजों ने शासन किया, मुसलमानों ने शासन किया, किसी आतंकवादी अराजक को शंकराचार्य बनाया क्या? एक प्रधानमंत्री थे भारत में, संभवतः नरसिंह राव नाम था, परोक्ष प्रिय। मेरे विरोध में उन्होंने एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना घुमाने प्रारंभ किया। उसके बाद एक वाजपेयी नामक व्यक्ति आए, उस व्यक्ति को विदेश में ले जाकर कहा कि पुरी के शंकराचार्य हैं, अब जो प्रधानमंत्री हैं मेरे लाडले प्यारे हैं, मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कम से कम भूल कर सकूं, अधिक से भूल ये है कि आतंकवादी को शंकराचार्य बना के देश विदेश में घुमा रहे हैं। देश का क्या होगा? यह विचार करने की आवश्यकता है। भारत की राजधानी दिल्ली है, मैं यहीं विद्यार्थी था, यहीं से भगा बाबा होने के लिए। जिस देश में आतंकवादी को शंकराचार्य बना घुमाया जा रहा है, जिस देश के नेता सोचते हैं कि शंकराचार्य हमारा अनुगामी बनकर है, संभव नहीं है। इसलिए भविष्य में जो विप्लव होने वाला है उसको बचाने का प्रधानमंत्री प्रयास करके अपने आप को सुरक्षित रखें, देश की सुरक्षा का ध्यान रखें। हर हर महादेव।